नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लाखों लोग अपनी लाइफ के 20-25 साल सिर्फ एक चीज़ चुकाते हुए निकाल देते हैं। क्या है दोस्तों? उसका नाम वो है होम लोन ईएमआई। और ईएमआई अगर हाई हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाता है, सेविंग रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है दोस्तों। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? होम लोन ईएमआई कम करना मुश्किल नहीं है, आपको बस सिस्टम समझना होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने होम लोन के स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे रियल वर्किंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपनी ईएमआई को 3, 5, 10 हज़ार तक रिड्यूस कर सकते हो, बिल्कुल लीगली, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंचे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट रेट। सबसे बड़ा टॉपिक है होम लोन लेते समय या किसी भी लोन को लेते समय सबसे पहला एंड सबसे बड़ा ईएमआई किलर। दोस्तों, होम लोन में ईएमआई डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट से, लोन अमाउंट से नहीं। सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट कम होने से आपका ईएमआई और टोटल पे ऑफ लाखों रुपए कम हो जाता है और हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम अपने बैंक से इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करना। आप अपने बैंक को बोल सकते हो, मेरा सिविल 750 प्लस है, मेरी जॉब स्टेबल है, मार्केट रेट लो है, प्लीज रिवाइज माय इंटरेस्ट रेट। आप अगर 2 या 3 बैंकों से बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो ऑफर मिल सकता है। 1-1.5% आपका ईएमआई परसेंटेज कम हो सकता है। ज्यादातर बैंक 0.25% से लेकर 1% तक रेट रिड्यूस कर देते हैं अगर कस्टमर जेन्युइन है तो, सिविल स्कोर बेटर है तो, और एक स्टेबल जॉब या स्टेबल बिजनेस है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, बैलेंस ट्रांसफर। ईएमआई रिड्यूस करने का सबसे पावरफुल तरीका मैं आपको इस पॉइंट नंबर 2 में बताने जा रहा हूं। अगर आपका अपना बैंक रेट कम नहीं कर रहा तो सिंपल सॉल्यूशन है बैलेंस ट्रांसफर। यानी आपका एग्जिस्टिंग होम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाता है जहां इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल सकता है। इससे ईएमआई डायरेक्ट कम हो जाती है। एग्जांपल के लिए ओल्ड बैंक का रेट चल रहा है 10%, न्यू बैंक आपको ऑफर कर रहा है 8.5%, डिफरेंट आ गया आपका 1.5% का। ईएमआई सेविंग आपकी 2000 से 5000 पर मंथ, टोटल सेविंग आपकी 3 से 5 लाख पर ईयर। पार्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूं, ईएमआई नहीं, टेन्योर कम होता है। पार्ट पेमेंट होम लोन का मैजिक बटन होता है। अगर आप एक साल में सिर्फ 50,000 से 1 लाख पार्ट पेमेंट कर देते हो तो आपकी लोन टेन्योर डायरेक्ट 1 से 3 साल कम हो सकती है। आप वही ईएमआई दोगे पर लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या कहती है? बोनस का एक पार्ट, एफडी का एक पार्ट, टैक्स रिफंड का थोड़ा हिस्सा होम लोन में पार्ट पेमेंट में कर दो। ईएमआई इंक्रीज मत करो, टेन्योर रिड्यूस करो। लोग सोचते हैं ईएमआई बढ़ा दो तो लोन जल्दी खत्म हो जाता है या होता है, पर बेहतर ऑप्शन क्या है? बेहतर ऑप्शन है टेन्योर को रिड्यूस करना। बैंक से बोलिए ईएमआई सेम रखो, टेन्योर रिड्यूस कर दो। इससे आपको मंथली प्रेशर नहीं आएगा और इंटरेस्ट लाखों में बच सकता है और बच जाएगा। होम लोन इंश्योरेंस एंड एड ऑन चेक्स जरूर करना सीखो दोस्तों। बैंक बहुत बार होम लोन में एक्स्ट्रा एड ऑन्स चिपका देते हैं, जैसे कि होम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी कवर, प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस। इस पे आप बैंक से फाइट कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं होते हैं कुछ, लेकिन बैंक जबरदस्ती आपको बोलेंगे कि ये नेसेसरी है, आपको लेना ही होगा, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप इनमें से बहुत सारे चार्जेस नेगोशिएट कर सकते हो या रिमूव करवा सकते हो। इससे ईएमआई इनडायरेक्टली कम हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, 6ठे पॉइंट पे चलते हैं। स्विच टू एमसीएलआर। रेपो रेट क्या कहता है दोस्तों? ईएमआई ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। अगर आपका लोन ओल्ड रेजिम में है तो इंटरेस्ट रेट आपका चेंज ही नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप आरएलएलआर या रेपो लिंक लोन में शिफ्ट हो जाते हो तो आरबीआई रेट कट होते ही आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली कम हो जाता है दोस्तों। एक एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर, लोन 4 से 5 साल पहले खत्म। एक सिंपल हैक, हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई बस। इससे आपका लोन 4 से 5 साल पहले क्लोज हो सकता है और इंटरेस्ट में लाखों की सेविंग हो सकती है। मैंने आज आपको बताया कैसे आप अपने लोन में अपनी ईएमआई को कम कर सकते हैं, अपने लोन को कम सकते हैं और अपना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो जो अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरी वीडियो में मैं क्या डिस्कस किया। ईएमआई रिड्यूस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट नेगोशिएट करो, बैलेंस ट्रांसफर करो, पार्ट पेमेंट 1-2 बार साल में जरूर पे करो, टेन्योर रिड्यूस ऑप्शन यूज करो, एक्स्ट्रा चार्जेस में नेगोशिएट करो, रेपो रेट लोन में शिफ्ट कर जाओ, हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई। सो दोस्तों, होम लोन ईएमआई लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी यूज कर लो तो ईएमआई भी
कम होती है और लोन भी जल्दी क्लियर हो जाता है। ये ब्लूप्रिंट सिंपल है पर लाखों लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका लोन 20-25 साल तक चल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉपिक्स पर और डीप वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।